के नगरीय निकाय चुनाव में महापर्व चल रहा है। जिस वार्ड में आप जाएंगे चुनाव की धूम मची हुई है। हर वार्ड में आप चाहे वॉल पेंटिंग नजर आए, चाहे प्रत्याशी जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, धुआंधार लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वार्ड 17 में है हम, और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी लता सेन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही उसके वार्ड के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्यों वो उनको वोट देंगे या किस प्रत्याशी को वोट देंगे। वो तो बात होगी, लेकिन वो अपना मत क्या चाहते हैं जनता के बीच में, वो किन मुद्दों को लेकर के जा रही है, और वार्ड की जनता क्या उनसे चाह रही है, तमाम बात हम उनसे समझेंगे। सबसे पहले तो लता सेन से मैं पूछूंगा, उससे पहले वार्ड की जनता हमारे साथ मौजूद है और उनके हस्बैंड है। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास आना चाहूँगा। बताएंगे, आप भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के साथ में जो खड़ी हुई है, उनके साथ अब प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मुद्दा ये है कि पिछले 20 सालों से इस बस्ती में पीछे वाले भाइयों कम लगभग 40 से 50 घर हैं, और उसमें से लगभग 20 से 30 घर वाले तो खाली कर भी चले गए हैं। उनको पट्टा दिलवाएंगे करके वादा किया गया था, और उनको 20 साल से पट्टा करके बोल के वादा करके अभी तक उनको पट्टा नहीं दिलवाया है। और हमारी पहली लड़ाई यही रहेगी कि जैसे ही हम जीत कर आते हैं, हमारी 15 तारीख को जैसे रिजल्ट की घोषणा होती है, हमारी 16 तारीख से लड़ाई पट्टा के लिए चालू हो जाएगा। और जैसे गर्मियों के मौसम में जो पानी की समस्या होती है, उसके लिए हमने भी एक निर्धारित वो अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें गर्मियों के मौसम में सभी जगह पानी की किल्लत हुई। पट्टे की बात अब बता रहे थे, उसको कंप्लीट पहले बता। नहीं, पट्टा तो पहली लड़ाई तो हमारी पट्टा की ही रहेगी। पट्टा दिलवाना प्रथम हमारा काम है। क्या कारण क्या है कि पट्टा इस वार्ड में लोगों को नहीं मिल पा रहा है? अब बात ये चल रहा है कि यहाँ तो कईयों की एक ज़िंदगी भी पूरी ख़त्म हो चुकी है, एक जीवन। लेकिन अब नई बात ये चल कर आ रही है कि यहाँ ये ज़मीन रजिस्ट्री वाली ज़मीन है करके, और उनके कई घरों में आवास का भी नाम आ चुका था। भाई, जब आप आवास का नाम आ चुका था, उनको प्रधानमंत्री का लाभ मिलना था, तो फिर बाद में ये मुद्दा कैसे उठ गया कि ये किसी दूसरे का ज़मीन है करके। हम उसमें चर्चा करेंगे, हमारे मोहल्ले वासियों के साथ हम बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिनकी ज़मीन है उनसे हम बैठकर बात करेंगे। हमारे मोहल्ले वासियों को आप इस तरह से आप हटा नहीं सकते। लता सेन हमारे साथ मौजूद है। आप जनता से मिलने जा रही हैं, डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं और पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है आपके वार्ड में? पब्लिक का मेरे को बहुत रिस्पांस मिल रहा है। वही लोग मेरे को अपने दम पर वो बोले हैं कि आपको खड़ा होना चाहिए, हम लोग को बहुत गुमराह किया जा रहा है, तो आप हमारी मांग को पूरा कर सकती हैं, ऐसे करके उन लोगों ने मेरे को बोला है। तो मैं इस मुद्दे पर आई हूँ। टक्कर की अगर बात करें तो पूर्व जो यहाँ के पार्षद रहे हैं देवनारायण चंद्राकर, अब चूँकि वो इस वार्ड से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनकी जगह किसी और प्रत्याशी का नाम चयनित हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही है और बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। कितना टक्कर दे पाएंगी? अब वो तो जनता मेरे साथ है, उन्हीं लोग का टक्कर है। मैं तो बाकी तो ये सब दिख ही रहा है कि उससे ज़्यादा टक्कर हम लोग का हो रहा है। सब लोग मेरे को समर्थन कर रहे हैं, और मेरा ये वो नहीं है कि मैं चुनाव अपने उससे लड़ी हूँ। बाकी जनता लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के हिसाब से काम करना चाहूँगी, जैसे उन लोग पार्षद मेरे को बनाना चाहेंगे, मेरे को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हीं लोग के हिसाब से काम करूँगी, और पार्षद मैं नहीं, उन लोग बन रहे हैं। वार्ड में पट्टे की समस्या तो आपने गिनाई, लेकिन पट्टे के साथ साथ जो है और भी मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे कि ये यहाँ पे एक मैं दिखलाना चाहूँगा, नाली जो है गंदगी से बजबजाई हुई है। इसके अलावा साफ़ सफाई की समस्या है वार्ड में, और क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है? जी हाँ, निरंतर जो नाली जो आप देख रहे हैं, अभी आप दिखाइए वीडियो में किस प्रकार से इसमें गंदगी भरी हुई है। इसको तो हम निरंतर प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होकर कंटिन्यू रोज हम दोनों में से कोई एक न एक उपस्थित होकर साथ में खड़े होकर साफ सफाई को विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छ पेयजल की अगर बात करें तो वार्ड में समस्याएं किस तरह से बनी हुई है? पानी की कैसे समस्या है? तुम्हारे वार्ड में पानी वानी बढ़िया है? समस्या रही से फिर अभी आवत है, कभी कभी नल बंद हो जाते, वही समस्या है। ऐसा ढंग के प्रत्याशी चाह तो कौन ला जीता हो तुम? अब वो भगवान बताए, अब भगवान फैसला भगवान करी, भगवान का बर करी फैसला ला कर ही ना करी। वो ना वो कंठ लो मसखी, अच्छा भगवान कंठ मसखी, तो कौन लागे बढ़ाना है, कौन ला पार्षद बढ़ाना है? ये काय कहा दीदी? ये काय कहा रे? नाली है ना, साफ सफाई नहीं हो है, हफ्ता में भी नहीं आवे साफ सफाई करेला, झाड़ू लगाए नहीं आवे हफ्ता में, 1 महीना 2 महीना में झाड़ू लगाएला थी। कैसा ढंग के प्रत्याशी चाहतस? कौन ला जीताना चाहतस? है कोई भी जीते, सिलाई मशीन जीती, काबर जीती, काबर जीती, वही आगे बढ़ी, काग से बढ़ी कैसे हमन बढ़ाबो, हमन बढ़ाएंगे आगे वाला।
अच्छा सब है बढ़ाई भाई आगे ठीक हम ही भर नहीं कहा वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में बीते 5 साल की अगर बात करें तो वार्ड में कितना विकास हो पाया है? नहीं देखिए, विकास तो नहीं हुआ ऐसा नहीं भी बोल सकते, हुआ है, लेकिन वो बहुत कुछ छूट भी गया है, उनको भी करना है और उनसे हमें नया काम भी करना है। वो जो छोड़ कर गए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एक नया और सोच रहे हैं। जैसे अभी माताएं लोग बोल रहे थे कि पानी की समस्या होती है, हम उसके लिए एक योजना बनाए हैं कि हर 200 घर के पीछे बोर कराकर और एक टंकी बैठा देंगे, जिसमें गर्मी के समय पानी नल नहीं खुलता है, उसे हम बोर से पानी की सप्लाई करेंगे। अच्छा, वार्ड में क्या माहौल है? क्योंकि झुग्गी सघन बस्ती है, वार्ड में किस तरह का माहौल है? क्योंकि अभी गर्मी के दिन में देखा कि शहर की अगर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो है वारदात कई प्रकार की हुई। आपके वार्ड में भी एक चाकूबाजी की घटना हुई है, कैसा माहौल है वार्ड में? जैसे कि देखा जा रहा है कि इस हमारे शांति नगर वार्ड नंबर 17 में कुछ दिन पूर्व दुखद घटना हुई। 2 केस हुए जो कि एक अन्य बस्ती में वहाँ हमारे ही वार्ड में हुआ और एक इस चौक में हुआ, और उनको आ करके दलित लोगों के द्वारा चाकूबाजी करके एक नशे की हालत में उस बालक को छोड़ दिया गया। उसके बाद जांच पड़ताल हुई तो निकली यहीं के ही किसी उनके बचपन के ही साथी ने उनको वारदात किया था। ऐसे वारदातों के लिए हम लोगों ने कई बार, आज 4 साल हो गए हमें लगभग, हमारे पार्षद पूर्व जो रहे हैं उनको हम अभी तक से हम कैमरा का मांग किए। जैसे हमारे सफाई की व्यवस्था है, हमारे यहाँ यादव जी जो है, गजेंद्र यादव जी जो प्रत्याशी में जो विधानसभा में रहे, वो हमको वादा करके गए थे कि हम चुनाव के जीतने के 2 दिन बाद हम आएंगे और सौंदर्यीकरण दे करके जाएंगे। तो अभी तक से हमने देखा यह 1.5-2 साल विगत हो चुकी, यह सुरक्षा हमें नहीं मिल पा रही है और हमारी कई कमियां हैं जिसमें ध्यान नहीं दिया जाता। और बताया जा रहा है कि ये ज़मीन किसी और का है। जिस समय 40 साल पहले पूर्व था ये बस्ती, यहाँ कीचड़ की एक ढेर लगी रहती थी, उस बस्ती को हमने बनाया और हमारे पूर्वजों ने आज सक्षम रखा। आज किसी को यहाँ का मालिक बताया जा रहा है, तो ऐसे कामों में हम रोक चाहते हैं। और हमारे ही बस्ती के, हमारे ही बीच में हमारे मामा श्री, जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे हर कार्य में आते रहते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को हमारे इस शांति नगर वार्ड से फिर से आऊँगा। वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? जी, साफ़ सफाई तो देखिए, आप तो देख ही रहे हैं अभी धरातल पर क्या दिख रहा है, कितनी गंदगी फैली हुई है। ये मेन चौक है इस बस्ती का, यहीं का आप हाल देख लीजिए, एक बार आप कैमरा घुमा कर देख लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। गर्मी के दिन की बात करूँ तो चाकूबाजी की घटना यहाँ पे हुई, और नशा मुक्ति को लेकर के यहाँ किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है वार्ड में? फिलहाल अभी वार्ड की बात करें तो युवाओं को खास कर लेकर के क्या माहौल है यहाँ? नहीं, नशा मुक्ति के लिए तो हम एक अभियान चलाएंगे, बिल्कुल, ये तो हमारा प्रथम काम रहेगा। जिस प्रकार से घटना हुई है बस्तियों में, हम ऐसा चाहते हैं कि दोबारा ऐसा घटना ना हो। उसके लिए हम एक महिलाओं की टीम बनाएंगे और हर गली गली में निगरानी करेंगे, कैमरा लगवाएंगे और नशा मुक्त कराएंगे। हमारे वार्ड क्रमांक 17 को पूरी तरह से नशा मुक्त करवाएंगे। दाई इधर सुन, तो वार्ड में नशाबाजी ज़्यादा होते कि नहीं हुए? थे यहाँ तो रात भर बैठे थे, काला बतान हम। तो नशा ये मुक्त हो जाए तो हर वार्ड करके मांग नहीं करे हो? बोलिए अभी निकले क्या नतीजा निकली, सरेली निकली? तो अब कुछ तो नहीं हो सो दे, कुछ नहीं हो, निकले रहे ना वो देवनारायण भैया साल निकले रहे, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, का हो। फिलहाल वार्ड में क्या माहौल है? आप लोग कुछ बताइए, वार्ड में किस तरह का माहौल है अभी? चलिए ठीक है, लोग थोड़ा बताने में हिचकिचा रहे हैं और हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, उनके पास फिर से आएंगे। आप बताएंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्यों जनता आपको वोट देगी? जी हाँ, जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि मैं भी एक पार्टी लेवल से अपना नामांकन भरा था, मगर पार्टी लेवल ने किसी अन्य कैंडिडेट को टिकट दे दिया। बाद में मोहल्ले वासियों ने मीटिंग किया और मुझे बोले कि आप आइए चुनाव में, हम पूरे बस्ती वाले आपका साथ देंगे, आप ही हमारा समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो हमारे जो मैनिफेस्टो में जो है, पानी की समस्या है, पट्टा का व्यवस्था करवाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और जो सामुदायिक भवन है, जो हर किसी परिवार में यदि किसी दुख की घड़ी में अगर ऐसा कोई समय आता है तो उसका किराया मोहल्ले वासियों से ना वसूल कर हम 4,500 आसपास वोटर हैं, जिसमें से 3700-3800 वोट पड़ेंगे और निश्चित ही हम 500-600 लीड लेकर जीतेंगे। जनता की भी जा रही है, आपका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को।
जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है? हाँ, कॉन्फिडेंस है मेरे को जीत को लेकर। एक आध मुद्दे आप भी गिना दीजिए कि ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच पहुंच रही हैं। वही जो मैं आपको बताई हूँ पहले, जो मुद्दा है मेरा, वही जो इन लोग का जो कुछ पट्टे की समस्या बताई। पट्टे की समस्या है और बहुत सारे हैं, नशेबाजी की है, जो ये सब गली गली में जो लड़के लोग ये सब चीज़ नशेबाजी जो कर रहे हैं, चाकूबाजी जो हो रहा है, इसके लिए भी कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा है। यही सब चीज़ को लेके है। ठीक है, ते कुछ बोलबे दाई। पब्लिक का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है और पब्लिक यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। लता सेन के साथ में पब्लिक कहीं ना कहीं यहाँ भीड़ इकट्ठा नज़र आ रही है। डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही है, उनके हस्बैंड भी लगातार प्रचार प्रसार में है। कहीं ना कहीं ये घनी बस्ती क्षेत्र है और लगभग लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ पर मिल चुका है। साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें या जो वार्ड में जो है माहौल की बात करें तो ये ज़्यादा बदतर स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि जो घनी बस्ती क्षेत्र है और युवा वर्ग कहीं ना कहीं नशे में भी लिप्त कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है नशे मुक्त अभियान चला गया था, लेकिन फिर भी नतीजा कोई कामयाब होते नज़र नहीं आ रहा है। अब ये 11 तारीख के मतदान के बाद और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा किस प्रत्याशी को जनता यहाँ से चुन करके लाती है। फिलहाल प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं और तैयारियों को लेकर के उनसे हमारी बातचीत हुई और वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।